हाय दोस्तों, देखिए आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण वर्ग ट्रिक से। मात्र सोचने से ही आपको वर्ग आएंगे, गारंटी है। देखिए बस आपको क्या कम से कम 20 तक वर्ग याद होने चाहिए। उसके बाद बस आपको दिमाग चलाना है, तुरंत आपके सामने वर्ग हाजिर हो जाएगा। देखिए समझने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे आज 1 से 50 तक वर्ग। वो किससे देखेंगे? ट्रिक से। बस समझने का प्रयास करना एक बार बढ़िया तरीके से कि बस समझाया क्या जा रहा है। देखिए 1 से लेकर 10 तक सभी को पता होगा, 11 से लेकर 20 तक थोड़ा सा हार्ड हुआ, उसके बाद 20 से लेकर 50 तक हार्ड तो होता है, रटने से काम नहीं चलने वाला है। बात है ट्रिक से हमें कैसे याद करें। तो चलिए समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 1 से लेकर 10 तक वर्ग, फिर 10 से 20, 20 से फिर आगे चलेंगे। बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है, ध्यान देंगे। एक देखिए ध्यान दीजिए, ये वाले तो बच्चे को पता होगा। 10 तक वर्ग छोटा बच्चा होगा, कक्षा 3 का, 4 का, 5 का, उनको भी ये वर्ग पता होगा। लेकिन उससे आगे कैसे करेंगे उस चीज को आज समझना है, समझने का प्रयास करेंगे। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4। अब बहुत सारे बच्चों को वर्ग का मतलब नहीं पता होता है। वर्ग का मतलब वो होता है किसी भी संख्या का मल्टीपल आपस में 2 बार। जैसे मैं बात करूं 5 का मल्टीपल तो 5 से करेंगे, 6 का मल्टीपल तो 6 से करेंगे। ये हमेशा होता है वर्ग। तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। यहां तक सभी को पता होगा। 10 तक वर्ग सभी को पता होगा कि करने कैसे हैं या फिर याद कैसे करने हैं। अब बात ये होनी चाहिए कि आगे कैसे करें। आप सर एक कोई ट्रिक बताइए जिससे हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रहे। बस थोड़ा दिमाग चलाना है बड़ी तरीके से। अब देखेंगे हम 11 से लेके 20 तक वर्ग। अब देखिए हम यहां पे देखेंगे ट्रिक, काफी अच्छी ट्रिक है। बस समझने का प्रयास करना, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। देखो कभी भी अगर हमें 11 से लेकर 20 तक वर्क करना है, 11 से लेकर अगर हमें 20 तक वर्क करना है, तो बस हमें तरीका ये पता होना चाहिए कि करना क्या है। देखिए समझिए बात को, इसमें कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि लास्ट वाले डिजिट का वर्क करना है। किसका? लास्ट वाले का। समझने का प्रयास करना। ये जो पीछे वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक 9 तक वर्ग याद है ना सभी को। अब मुझे सिर्फ 9 तक वर्ग याद होने चाहिए। समझो हमें 1 से लेके 100 तक वर्ग याद है। अगर मात्र 9 तक वर्ग याद है तब देखिए समझने का प्रयास करेंगे। मैं कहूंगा इस लास्ट वाले का वर्ग करना, तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1। बताइए यहां तक बात समझ में आई सभी को? मुझे सिर्फ क्या करना है, इस लास्ट वाले का वर्ग करना है, तो 1 का वर्ग होता है 1। अब इस पूरे नंबर, जो नंबर लिखा है 11, उसमें वही नंबर जोड़ना है जिसका मैंने वर्ग किया है। तो एक बार बताइए, मैंने वर्ग कितने किया? सिर्फ 1 का। तो 11 में मैं 1 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा मेरा? 12 हो जाएगा। और 11 का वर्ग कितना होता है? 121। सेम ऐसे यहां पे देखेंगे, इस 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग होता है 4। और इस पूरे नंबर में मुझे वो नंबर जोड़ना पड़ेगा जिसका मैंने वर्ग किया है। चलिए
तो 12 में मैंने 2 जोड़ दिया, कितना हो गया? 14 हो गया, मतलब 144 हो गया 12 का वर्ग। सेम ऐसे यहां पे देखेंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और 13 में कितना जोड़ना पड़ेगा? पीछे वाला नंबर। 13 में मैंने 3 जोड़ दिया, कितना हो गया? 16 हो गया। ऐसे ही 14 का देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना अगर हासिल बचती है तो उसको जोड़ के चलेंगे। क्या चलेंगे? उसको जोड़ के चलेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। 4 का वर्ग कितना होता है? 16, लेकिन 16 की 6, हासिल 1। अब हासिल को याद रखेंगे आप, चलो यहां पे लिख लीजिए, हासिल मैंने लिख ली यहां पे। अब 14 और 4 कितना हो गया? 18, और 18 में अगर मैंने 1 जोड़ दिया, कितना हो गया मेरा? 19 हो गया। सेम ऐसे यहां पे 15 का वर्ग करूंगा तो 5 का वर्ग सीधा 25, 25 की 5, हासिल कितनी मेरी? 2। अब 15 में मुझे जोड़ना कितना है? 15 में जोड़ना मुझे मात्र 5, कितना हो गया? 20, और लेकिन मेरी हासिल कितनी? 2, कितना हो गया मेरा? 22। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। सेम ऐसे यहां पे 6, तो 6 का वर्ग होता है 36, मतलब 6, हासिल कितनी हो जाएंगे मेरी? 3। अब 16 में मैं 6 जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं? 6, तो 16 6 होते हैं 22, और 22 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 25। तो 256 होता है 16 का वर्ग। सेम ऐसे यहां पे 17 का वर्ग, 7 का वर्ग कितना? 49, 49 की 9, हासिल 4। 49 का वर्ग मतलब 7 का वर्ग 49, हासिल 4। अब 17 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 24, 24 और 4 कितना हो गया मेरा? 28। बताइए, यहां तक बात समझ में आई क्या? कोई हार नहीं है, बस आपको क्या है, बार बार रिवीजन करना है। अब ऐसे यहां पे 8 का वर्ग, 8 का वर्ग होता है मेरा 64, लेकिन 64 का कितना रहेगा पीछे लास्ट में? 4, और हासिल कितनी मेरी? 6। 18 में अगर कितना जोड़ना मुझे? पीछे वाला नंबर। 18 में अगर मैं पूरा नंबर जोड़ दूंगा 8, कितना हो गया? 18 और 6, मतलब 18 और 8 26, और 26 में अगर मैं 6 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा मेरा? 32 हो जाएगा। बताइए, 18 का वर्ग 324 होता है ना, बस थोड़ा क्या दिमाग चलाना एक बार। अब आइए 19 का वर्ग, तो 9 का वर्ग कितना होता है? 81, 1, और हासिल मेरी कितनी? 8। अब 19 में मैं 9 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा? 28, और 28 में 8 जोड़ दूंगा मैं तो हो जाएगा मेरा 36। तो 19 का वर्ग हो गया मेरा 361, और 20 का वर्ग सबको पता है, जिसके पीछे 0 होता है सीधा 1 0 का 2 0 हो जाएंगे, और जो नंबर है उसका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो 2 का वर्ग 4, 1 0 2 0। अब हम इसके बाद देखेंगे 21 से लेके 25, और 25 से ये सब लोग फिर दिमाग में चला लेना, मात्र सोचने से हो जाएंगे, मात्र सोचने से, समझने का प्रयास करेंगे बस एक बार। अब देखेंगे हम 21 से लेके 25 तक। मैं कह रहा हूं मात्र आपको 25 तक वर्ग याद होने चाहिए, और 25 तक वर्ग याद हो गए तो समझ लो आगे तक बहुत बड़ी तरीके से वर्ग याद हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, 21 से लेके 25, 21 22 23 24 25। अब यहां पे आपको लगाना पड़ेगा न्यू नियम, नया नियम। समझ आया मेरी बात को? इसमें क्या होता है, 2 डिजिट जोड़ने, कितने? 2 डिजिट हैं, 1 2। अब इसमें करना क्या होता है, समझ आया मेरी बात को? सबसे पहले क्या होता है, मुझे इस लास्ट वाले का वर्ग करना है। किसका? इस लास्ट वाले का वर्ग करना है। उसके बाद आपस में इसका मल्टीपल करना है। ध्यान समझना, करना कैसे है, देखो, लास्ट वाले का वर्ग, फिर दोनों संख्याओं का आपस में गुणा, उसके बाद आगे वाले
का भी वर्ग। इस चीज पे ध्यान दीजिए, जब 21 से लेकर 25 तक करेंगे तो बस आपको ध्यान रखना है, लास्ट वाले का वर्ग करेंगे, पहले इसका वर्ग करेंगे, उसके बाद इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, आगे बार उसका भी गुणा कर देंगे। देखिए समझिए बात को ध्यान से। देखिए एक का वर्ग कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब बात बड़े ध्यान समझना, दो का मल्टीपल करूंगा, दो एकम दो, और इसका क्या कर दो, दूना कर दो, क्या कर दो, दूना, कितना हो जाएगा, 4। अब इस लास्ट वाले का भी वर्ग कर दो, क्या कर दो, लास्ट वाले का भी वर्ग कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4। सेम ऐसे यहां पे समझने का प्रयास करना, दो का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। इन दोनों का आपस में मल्टीपल करूंगा, दो दूनी 4, और 4 का 2 गुना मतलब 8, 4 दूनी 8, और फिर लास्ट वाले का भी वर्ग कितना हो जाएगा, 4। सेम ऐसे यहां पे 3 का वर्ग कितना हो जाएगा मेरा, 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6। इन संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल करके 2 गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल 1। अब इस संख्या का भी वर्ग करिए, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, 4 और 1 5, तो 23 का वर्ग कितना होता है, 529। सेम ऐसे यहां पे 4 का वर्ग कितना होता है, 16। सिंगल डिजिट लेना है, कितना, मात्र सिंगल। अब 25 से आगे चलेंगे तो हमें लेना पड़ेगा डबल डिजिट, इस चीज को ध्यान रखना। 4 का वर्ग 16 की 6 हासिल 1। मैंने कहा ना, इन संख्याओं को आपस में मल्टीपल करो और क्या कर दो, 2 गुना कर दो, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल 1। फिर एक यही बार 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, 24 का वर्ग कितना होता है, 576। सेम ऐसे यहां पे देखेंगे, 5 का वर्ग सीधा 25, 25 की 5 हासिल मेरी 2। बात को समझेंगे, इन संख्याओं को आपस में मल्टीपल, 5 दूनी 10, लेकिन 10 का क्या करेंगे, 2 गुना, 10 दूनी 20, 20 में कितना जोड़ेंगे, 2, तो 22, और हासिल फिर क्या बचेगी, 2 ही बचेगी। अब 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 और 2 6। अब चलेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके पे, 25 से लेके 50 तक वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक कभी नहीं पढ़ी होगी आपने, ना कभी किसी ने बताया होगा एक भी बार। समझने का प्रयास करेंगे। पच्चीस से 50 तक वर्ग, बस एक बार देखते रहिए, गारंटी है मेरी, समझा के भेजूंगा, बस आपको क्या थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर मुझे 25 तक वर्ग याद है, कितने तक, 25 तक वर्ग याद हैं, तो समझिए गारंटी मेरी आपको और आगे तक याद हो जाएंगे, 50 60 70 80, बस समझने का प्रयास करिए। तो मैं यहां लेता हूं सबसे पहले 26 27 28 29 30, पहले 30 तक देखेंगे एक बार बड़ी तरीके से। बस आपको दिमाग चलाना है, क्या चलाना है, दिमाग। उसमें आपको एक नियम लगाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। देखिए अगर मुझे 26 से लेकर मतलब 25 से लेकर आगे तक वर्ग निकालने, तो इसकी एक ट्रिक होती है, क्या होती है, एक ट्रिक। अब उसमें मुझे करना क्या है, समझना मेरी बात को पहले। देखिए मुझे 2 नंबर लेने पड़ेंगे यहां पे, एक तो 25 लेना पड़ेगा और एक 50। अगर आपको ये चीज अच्छी तरीके समझ में आ गई तो समझो दिमाग में ही, सिर्फ माइंड से इनके आंसर निकाल सकते हो। बस समझने का प्रयास करेंगे एक बार। देखिए हमें करना क्या है, हमें ये देखना है 50 में से अगर ये 26 घटाएंगे, कितने, 26, तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। अब हमें उसी 24 का वर्ग करना है, और ध्यान रखना इस ट्रिक में हमेशा लास्ट में 2 डिजिट लेने, कितने, लास्ट में 2 डिजिट।
तो पहले एक बार देख लीजिए ध्यान से, 50 से देखना है नंबर कितना कम है या 50 में से उसे घटाना है। देखिए समझने का प्रयास करेंगे, जो जिस चीज का हम वर्ग निकालेंगे, किसका, जिस चीज का हम क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे, उसको 50 में से घटाना है। क्या करना है, उसको 50 में से जो घटाएंगे जो बचेगा उसी का मुझे वर्ग करना है। समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से। देखिए अब मैं कहूं 50 में से अगर मेरा 26 गया, कितने गया, 26, तो कितना बचेगा, 24, कितना, 24, और 24 का वर्ग मेरा कितना होता है, 576। 24 का वर्ग कितना होता है मेरा, 576। समझने का प्रयास करना। अब मुझे करना क्या है, इसके 2 डिजिट, कितने, 2 डिजिट यहां पे रखने हैं, कितने, 2 डिजिट। तो मैंने रखा है यहां पे 76, और ये जाएगा मेरा हासिल में, किसमें जाएगा, हासिल में। सिर्फ मुझे याद है कितने तक वर्ग, मात्र 25 तक। अब करना क्या है, हमने इससे क्या किया, घटाया इसको। अब करना क्या है, अब 25 में से जिसका वर्ग किया है, 25 में से मैंने जिसका वर्ग किया उसको क्या करना, मुझे घटाना है। तो मैंने वर्ग किया था कितने का, 24 का, कितने का किया था, 24 का। तो 25 में से अगर मैं 24 घटा दूंगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 में मुझे हासिल जोड़नी है 5, कितना हो जाएगा मेरा, 6। थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन एक बार फिर देखिए। अब देखिए 27 का, सीधा दिमाग चलाओ। 50 में से अगर 27 गए, कितना बचेगा, 23 बचेगा। ध्यान दीजिए 23 बचेगा, और 23 का वर्ग होता है 529, कितना होता है, 529। अब मुझे यहां पे क्या रखना है, लास्ट वाले 2 डिजिट, कितने, लास्ट वाले 2 डिजिट। तो मैंने यहां पे रख दिया 29, ये जाएगा मेरी हासिल में। अब ध्यान रखना, इस 25 में से वो नंबर घटाना है जिसका हमने क्या किया है, वर्ग किया है। मैंने वर्ग कितने का किया है, 23 का किया है ना। और 25 में से अगर मैं 23 घटा दूं, कितना घटा दूं, 23, तो कितना बचेगा, 2, और 2 बचेगा, और हासिल मेरी कितनी, 5, कितना होगा, 7। तो 27 का वर्ग कितना हो गया, 729। सेम ऐसे यहां पे जैसे जैसे 50 के पास आते चलेंगे, सवाल समझ लो सरल होता जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ऐसे ध्यान दीजिए, मैं कहूं 28 का वर्ग निकालना मुझे, कितने का, 28 का। तो 50 में से अगर मैं 28 घटा दूं, कितना घटा दूं, 28 घटा दूं, तो बताइए कितना बचेगा, 22। यहां पे लिखिए 22, 22 का वर्ग होता है 484, कितना होता है, 484। मुझे क्या लिखना है, इसके लास्ट के 2 डिजिट, कौन से, लास्ट के 2 डिजिट यहां पे लिखने हैं 84, और ये जाएगा मेरी हासिल में, किसमें जाएगा, हासिल में। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस 25 से वो नंबर घटाना है जिसका मैंने क्या किया था, वर्ग किया था। सीधा करिए, 25 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 और 1 हासिल में 4, कितना हो गया मेरा, 7। तो 28 का वर्ग कितना होता है, 784। सेम ऐसे यहां पे देखेंगे 29 का, ध्यान देंगे, क्या देखेंगे हम, 29 का। अब 29 का, अब 50 में से 29 जाएगा, कितना जाएगा, 50 में से अगर 29 जाएगा, कितना बचेगा मेरा, 21 बचेगा, और 21 का वर्ग होता है मेरा 441, कितना होता है, 441। समझने का प्रयास करना। इसके लास्ट के 2 डिजिट, कौन से, लास्ट के 2 डिजिट मैं रख दूं यहां पे 41। अब इस 25 में से क्या घटाना है मुझे, 21 घटाना है। तो बताइए कितना बचेगा, 4, 4 और 4 मेरी हासिल, कितना हो गया मेरा, 8 हो गया। बताइए 29 का वर्ग 847 होता ही नहीं होता है। अब 30 का वर्ग सीधा आपको जस्ट बताया, मैंने अभी बताया था, 1 0 का डबल 0 करिए, और 3 का वर्ग कर दीजिए 9। बताइए यहां तक बात समझ में आई सभी को। अब देखेंगे यहां से
30 से लेके आगे ऊपर 31, 32, 33, ध्यान समझेंगे। तीस से 50 तक वर्ग शॉर्ट ट्रिक। देखिए समझने का प्रयास करेंगे। अब मुझे क्या देखना, 30 से लेके 50 तक के शॉर्ट ट्रिक, वर्ग की शॉर्ट ट्रिक। चलिए 31, 32, 33, 34, 35। बड़े ध्यान समझेंगे। जस्ट मैंने अभी बताया था आपको सिर्फ ये दो नंबर लिखने, एक 25 और एक 50। जिस नंबर का हम वर्ग निकालें, जिस नंबर का हम वर्ग निकाल रहे हैं उसको 50 में से घटाना पड़ेगा। अगर 50 में से 31 जाएगा, कितना बचेगा मेरा? 19 बचेगा। कितना बचेगा? 19। अब आपको 19 का वर्ग आता है ना, 19 का वर्ग होता है 361। कितना होता है? 361। तो जस्ट मैंने ये बताया है, हमेशा 2 डिजिट लेने हैं और ये आगे वाला नंबर जाएगा हासिल में। किस में जाएगा? हासिल, जिसको हम बोलते हैं कैरी। तो मैंने यहां पे रखा देखिए समझिए, तो मैंने 2 नंबर लिखे यहां पे 61। अब दिमाग क्या चलाना है, इस 25 में से कितना घटाना मुझे? 19 घटाना है। 25 में से अगर 19 जाएगा 6 और 6 और हासिल कितनी मेरी? 3। कितना हो जाएगा मेरा? 9। तो बताइए 21 का वर्ग कितना होता है? 961। सेम ऐसे देखेंगे हम 32 का। ध्यान दीजिए, अब 50 में से मुझे क्या घटाना है? 50 में से मुझे घटाना है 32। कितना बचेगा मेरा? 18। कितना बचेगा मेरा? 18। अब 18 का वर्ग सभी को आता होगा, 18 का वर्ग होता है 324। कितना होता है? 324। अब मुझे लास्ट के 2 डिजिट कहां रखने हैं? मुझे यहां पे 24, और ये जाएगा मेरा हासिल में। अब करना क्या मुझे, इस 25 में से मैं 18 क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। कितना बचेगा मेरा? 25 में से 18 क्या मेरा बचेगा? 7। 7 और 7 में मुझे कितना जोड़ना है? 3। कितना हो जाएगा बताइए? 10। तो 32 का वर्ग होता है मेरा 1024। सेम ऐसे मैं 33 का देखूंगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, 33, 50 से अगर मैं 33 घटा दूं, 50 में से अगर मैं 33 घटा दूं, कितना बचेगा मेरा? 17। और 17 का वर्ग होता है कितना? 289। बताइए, मैंने सिर्फ कहा था आपको 25 तक वर्ग याद है। कितने तक? 25 तक वर्ग याद है, तो आप बहुत आगे तक वर्ग कर पाओगे। ध्यान दीजिए, अब 17 का वर्ग 289 हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इसके लास्ट के 2 डिजिट, कौन से? लास्ट के 2 डिजिट यहां पे लिखूंगा 89। अब मुझे क्या करना है, इस 25 में से 17 को घटाना है। कितना बचेगा मेरा? 8। 8 और 2 10। तो 33 का वर्ग होता है 1089। सेम ऐसे यहां पे देखेंगे, 34 का वर्ग देखेंगे, तो जस्ट मैंने अभी बताया है मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 में से इस 34 को क्या करिए? घटाइए। कितना बचेगा? 16 बचेगा। कितना बचेगा? 16। और 16 का वर्ग कितना होता है? 256। कितना होता है? 256। अब 256 होता है, तो मैं क्या करूंगा, इससे लास्ट के 2 नंबर को, किसको? लास्ट के 2 नंबर को लिखूंगा यहां पे 56। अब हासिल हो जाएगी मेरी ये वाली। अब क्या करना है, इस 25 में से इस 16 को क्या करना, मुझे घटाना है। बार बार देखिए वीडियो को, अगर समझ में नहीं आए तो एक बार बढ़िया तरीके से शांत, उसमें शांत वातावरण में आराम से बैठ के देखेंगे, हर चीज समझ में आएगी। और 25 में से अगर 16 गया, कितना बचेगा मेरा? 9 बचेगा। भाई घटाना सभी को आता होगा ना, 25 में से अगर 16 जाएगा, कितना बचेगा? 9। और 9 और 2 कितना हो गया मेरा? 11। तो 34 का वर्ग हो गया 1156। अब जिन संख्याओं के पीछे 5 होता है, क्या होता है?
जिन संख्याओं के पीछे 5 होता है उनकी होती है शॉर्ट ट्रिक। क्या होती है? शॉर्ट ट्रिक। ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, 5 का सीधा वर्ग करो, कितना हो गया? 25 हो गया। कितना हो गया? 25 हो गया। अब 3 में मुझे एक जोड़ दो, 4, कितना, और आपस में कर दो मल्टीपल। ये समझे 3 लिखा है तो इसके एक प्लस करके 3 चौक 12। बताइए 35 का वर्ग होता है 1225। अब हम देखेंगे 36 से लेके आगे, फिर आगे, फिर आगे, धीरे धीरे। ठीक है, देखिए 36, 37, 38, 39, 40। समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था, जिस नंबर का हम वर्ग निकालना है उसको इस 50 में से क्या करना है? घटाना है। जो बचेगा बस उसी का वर्ग करना है। अगर 50 में से अगर मैं 36 घटा दूं, कितना घटा दूं? 36, तो कितना बचेगा मेरा? 14 बचेगा। कितना बचेगा? 14। अब 14 का वर्ग कितना होता मेरा? 14 का वर्ग भाई याद है ना, सीधी सी बात है, मैं कहा 25 तक वर्ग याद होने चाहिए। 14 का वर्ग होता है 196। कितना होता है? 196। तो मैंने कहा लास्ट के 2 डिजिट यहां पे रखिए। अब इससे 25 में से 14 घटा दो, 25 में से 14 घटा दीजिए, कितना बचेगा भाई? 11 बचेगा। सीधी सी बात है, 11 और एक हासिल मेरी ये वाली, ये हमेशा हासिल में जाएगा। कौन सा? इसके लास्ट के 2 डिजिट लिखे जाएंगे और बाकी का नंबर हासिल में जाएगा। तो कितना होगा? 11 और 1 12। ऐसे ही हम 37 का देखेंगे ध्यान से। तो अगर मैं 50 में से अगर 37 घटा दूं, कितना घटा दूं? 37, कितना बचेगा मेरा? 13। और 13 का वर्ग कितना होता है मेरा? 169। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो गारंटी है जरूर समझ में आएगा। अब मैंने कहा इस लास्ट के 2 नंबर, कौन से? लास्ट के 2 नंबर लिख दो यहां पे। कितना बचेगा मेरा? कैरी रह जाएगी एक। बस आपको पता है, इस 25 में से इस 13 को क्या करेंगे? हम घटाएंगे। कितना बचेगा बताइए? इस 25 में से अगर मैं 13 घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। अगर 12 बचेगा, 12 और एक हासिल, कितना हो गया मेरा? 13 हो गया। बताइए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसे से हम 38 का देखेंगे ध्यान से। अगर 50 में से मैं अगर 38 घटा दूं, जिस संख्या का वर्ग निकालते हैं उसी को 50 में से क्या करते हैं? घटाते हैं। अगर मैं 50 में से 38 घटा दूं, मेरा कितना बचेगा? 12। और 12 का वर्ग सभी को पता है कितना होगा? 144। लास्ट के 2 डिजिट मुझे यहां पे रखने हैं। ये 44 मैंने रख दिया यहां पे। अब ये जाएगी मेरा हासिल में। बस याद रखना, इस 25 में से आपको ये क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। 25 में से अगर 12 जाएंगे तो बचेगा 13। 13 और एक हासिल कितना हो गया मेरा? 14। बार बार रिवीजन करेंगे ना तो गारंटी है दिमाग में छप जाएंगे ये क्वेश्चन सारे। अब ऐसे ही 39 का देखेंगे ध्यान से। इस 50 में से मैं घटा दूं कितना? 39। कितना घटा दूं? 39 घटा दूं तो कितना बचेगा मेरा? 11। और 11 का वर्ग होता है 121। कितना होता है? 121। अब इसके लास्ट के कितने डिजिट? 2 डिजिट मैंने रख दिए यहां पे, और ये जाएगा मेरा हासिल में। अब 25 में से अगर मैं 11 घटा दूं, कितना घटा दूं? 11, तो कितना बचेगा मेरा? 14 बचेगा। घटा के देख लीजिए, 5 में से 1 गया 4 और 2 में से 1 गया 1। अब 14 बचा और 14 में मुझे क्या जोड़ना है? हासिल 1, तो कितना हो गया मेरा? 15। तो 39 का वर्ग हो गया मेरा 1521। 40 का वर्ग जस्ट अभी बताया है, क्या करो? 0 है, 1 0 का 2 0 और 4 का वर्ग सीधा 16। बढ़िया तरीके समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम आगे वर्ग 40 से लेके 50 तक, ध्यान से देखेंगे। 41, 42, 43, 44, 45। अब ध्यान दो,
देखिए मैंने जस्ट अभी बताया है, इस वाले नंबर में से जिसका हम वर्ग निकालना है उसको किस में से घटाएंगे, आप खुद बताइए, बताइए किस में से घटाएंगे, इस 50 में से घटाना है, किस में से, 50 में से। अब याद रखना इस पे हमेशा डबल डिजिट लगाना है, पीछे कितना, डबल नंबर। अगर सिंगल नंबर आ रहा है तो उसको मुझे डबल बनाना है, क्या बनाना है, डबल, समझना। 50 में से अगर 41 गया कितना बचेगा, 9 बचेगा, कितना बचेगा, 9। और 9 का वर्ग कितना होता है, 81। पहले से 2 नंबर है ना, तो इसमें कोई हासिल नहीं बचेगी, तो सीधा क्या करिए 81 के यहाँ पे 81 रख दो, और 25 में से 9 घटाओ, कितना बचेगा, 16 बचेगा। बात समझ में आ रही क्या। सेम ऐसे देखेंगे 42 का, 50 में से अगर 42 जाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, कितना बचेगा, 8। और 8 का वर्ग कितना होता है, 64। पहले से 2 डिजिट हैं तो सीधे क्या रखो यहां पे, 64 रखो। और 25 में से और 8 जाएंगे कितना बचेगा, 17। सेम ऐसे यहां पे देखेंगे 43 का, 43 का वर्ग देखेंगे, 50 में से मुझे क्या घटाना है, 43 घटाना है, कितना बचेगा मेरा, 7 बचेगा, कितना बचेगा, 7। और 7 का वर्ग कितना होता है मेरा, 49, कितना होता है, 49। अब 49 सीधा यहां पे रखेंगे हम। अब 25 में से हम 7 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 7। बताइए कितना बचेगा, 18। तो सीधा रखो यहां पे 18। सेम ऐसे यहां पे देखेंगे 44 का, 25 में से अगर 44 गया, 25 में से अगर 44 जाएगा मेरा बचेगा कितना, 6। और 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। मैंने कहा था लास्ट के कितने डिजिट रखने, मात्र 2, तो 36 रखिए यहां पे। और 25 में से सीधा 6 को क्या कर दिए, घटा दीजिए, कितना बचेगा, 19। बात में आ रही है मेरे हिसाब से सभी को। नेक्स्ट देखेंगे 45 का, जस्ट मैंने अभी बताया है ना कि जिस संख्या के पीछे 5 हो तो सीधा उसका वर्ग करिए। 5 का सीधा 25, 4 में 1 जोड़ दो, कितना, 1, 5 हो गया। अब 4 का मल्टीपल कर दो 5 से, 4 5 20। मेरे हिसाब से बात सभी को समझ में आई होगी ना। अब देखेंगे हम 46 से लेके 50 तक। ध्यान दीजिए, मैंने जस्ट अभी बताया है इस 50 में से 46 को क्या करिए, घटाइए, कितना बचेगा, 4, कितना बचेगा, 4। और 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो मैंने कहा ना मुझे तो मात्र कितने डिजिट लिखने हैं, मतलब लास्ट के 2 ही नंबर लिखने हैं, और बाकी आगे वाला होगा वो जाता है हासिल में। यहां पहले से 2 नंबर है तो 16 का 16। अब 25 में से सीधा 4 घटा दो, कितना बचेगा, 21। 47 का देखेंगे हम, 50 में से अगर 47 गया कितना बचेगा मेरा, 3 बचेगा। और 3 का वर्ग कितना होता है, 9। अब क्या करोगे तुम लोग, इस 9 को लिख दोगे यहां पे और सवाल आपका हो जाएगा गलत। मैंने ये कहा है कि लास्ट के 2 डिजिट हो रहे हैं, कितने, 2 डिजिट, तो इसको 2 डिजिट बनाऊंगा तो क्या करूंगा मैं, इसके आगे क्या लगा दूंगा, एक 0 लगा दूंगा। हो गए 2 डिजिट, तो इस नंबर को मैंने रख दिया यहां पे 0 9। अब 25 में से सीधा 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा मेरा, 22। सेम ऐसे यहां पे 48 का करेंगे, बताइए 50 में से अगर 48 जाएगा कितना बचेगा मेरा, 2 बचेगा। और 2 का वर्ग कितना होता है, 4। लेकिन नियम क्या, डबल डिजिट, तो आगे क्या लगा देंगे, इसके हम 0 लगा देंगे। और दोनों डिजिट कहां लिख देंगे हम, यहां पे लिख देंगे। अब 25 में से सीधा 2 घटा दो, कितना बचेगा, 23। देखिए काफी बार आपने निकाले होंगे ये वाले वर्ग, कितना सरल तरीका है, कहीं भी नहीं पड़ा होगा, गारंटी मेरी। अब देखेंगे हम 49 का वर्ग। अब 50 में से हम 49 घटा दें तो कितना बचेगा मेरा, 1 बचेगा। और 1 का वर्ग होता है मेरा 1। लेकिन मैंने क्या बताया है, हमेशा 2 डिजिट लेने हैं, तो इसके सामने रखिए 0। तो यहां पे रख दिया मैंने 0 1।
और 25 में से क्या करना है, इसको घटाना है, कितना बचेगा 24। तो 24 जीरो एक कितने का बराबर हो गया 49 का, और 50 का सब आपको पता है, 0 का डबल 0 और 5 का सीधा 25। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जरूर शेयर कीजिए। 100% उनकी समझ में कुछ तो आएगा कि भाई क्या ट्रिक होती है, क्या तरीका होता है। ठीक है, अपने सभी दोस्तों पे शेयर कीजिए।